चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी स्लैब डिजाइन की। ठीक है, स्लैब डिजाइन का अपन जो पूरा डिजाइन है वो मैनुअली अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, वो ही ज़्यादा बेटर तरीका रहेगा, और फिर उसको अपने एक्सेल के अंदर डाटा को बना के और ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। बाकी आप लोगों के जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो मेरे को मैसेज कर रहे हो आप लोग व्हाट्सएप पे, उनको मैं आने वाले वीडियोस में जल्दी से जल्दी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज अपना जो है काम अब है रहा है फाउंडेशन का लास्ट। ठीक है, फाउंडेशन के अंदर अपना जो डिज़ाइन करेंगे वो करेंगे स्टड फाउंडेशन के अंदर। स्टड फाउंडेशन के अंदर डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अगर थोड़ा सा आप और अगर सर्च करना चाहो तो आपको इस तरह का ये देखा होगा सैप सॉफ्टवेयर, इसके अंदर भी डिज़ाइन होता है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल रहेगा स्टड फाउंडेशन से। उसके अलावा एक आपका सैप सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपका डिज़ाइन कर सकते हो फाउंडेशन को। ठीक है, तो आज अपने डिज़ाइन करेंगे स्टड फाउंडेशन के अंदर। ये इस तरह का इंटरफेस होगा। स्टैड फाउंडेशन आपने स्टैड प्रो को जो इंस्टॉल किया होगा तो साथ में आपने इसको भी इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ से इसको मैं ओपन करूँगा। जनरल पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए। सेव करना है तो कर लीजिए, वरना एक बार नो कर दीजिए इसको। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस कुछ आता है मेरा। यहाँ पे आपका क्या होता है, डाटा इनपुट पैन होता है। प्रोजेक्ट का कोई आईडी आपको देना है, प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, साइट लोकेशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्लाइंट का जो है कुछ डिटेल्स देना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। इंजीनियर है, आपका खुद का डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगा यहाँ पे इंजीनियर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका बेसिक डिटेल जो है प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपका जो आ रहा है वो आ रहा है फाउंडेशन प्लान। इस पर आप क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कॉलम पोजीशन। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, कॉलम पोजीशन को एक बार मान के चलो अपन 0 0 0 पे सेट कर देते हैं। कॉलम पोजीशन पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक बार 0 0 0 पे सेट कर देते हैं इसको सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, इसके अंदर करना डिज़ाइन काफ़ी आसान है। अब देखो यहाँ पे आपका इसको काफ़ी जूम करोगे तो आपको 0 0 0 पे तरह से कुछ डिज़ाइन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके कॉलम की डायमेंशंस है। डायमेंशंस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अपना जो कॉलम्स है सारे कॉलम्स अपन ने लिए 200 बाय 300 के। ठीक है, मीटर के अंदर यहाँ पे पूछ रहा है, तो रेक्टेंगल पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैं दे दूंगा इसके डायमेंशन। मीटर के अंदर क्या हो जाएगा, मीटर के अंदर मेरा हो जाएगा के अंदर 300, तो मीटर के अंदर हो जाएगा 0.3। और यहाँ पे मेरा हो जाएगा विड्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2। 200 यानी 0.2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी इसके अंदर जो है काफ़ी सारी डिटेल है, बट आपको फिलहाल जो है इतना ही करना है। यहाँ से आपको कॉलम का टाइप सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कॉलम का साइज देना है, बाकी सब चीज़ें एक बार छोड़ दो आप। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो पार्ट है वो यहाँ पे आएगा लोड फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, लोड फैक्टर्स किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड की जो वैल्यू आपने ई टैप्स के अंदर निकाली है वो यहाँ पे कैसे इनपुट करनी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देन अब पहले चलते हैं ई टैप्स पर। ई टैप्स के अंदर आपने अगर स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं किया है तो एक बार एनालाइज कर लेना। एनालाइज हो रखा है मेरा। तो अब डेड लोड और लाइव लोड के लिए अपने को जो टेबल चाहिए, आपके जो डिजाइन रिएक्शंस हैं वो अपनी यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। टेबल के अंदर जाके आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ रहा है, शो टेबल, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है मॉडल एक्सप्लोरर के अंदर डिस्प्ले का, सॉरी यहाँ पे आपका टेबल्स के अंदर डिजाइन रिएक्शन आ रहा है ना। डिजाइन रिएक्शन पे डबल क्लिक करके ये वाली टेबल जैसे अपने ओपन करते हैं ना, एक यहाँ पे अपनी ये टेबल आ गई। टेबल के अंदर अपने को क्या डेड लोड और लाइव लोड को लेना है, एक बार इसकी वैल्यूज चाहिए अपने को। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से डेड लोड और लाइव लोड को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देन एंटर किया, ये आपके डेड लोड और लाइव लोड आ गए। ये डाटा एक बार मेरे को एक्सेल के अंदर कॉपी करना है। यहाँ आपने क्लिक किया, कंट्रोल C, कॉपी कर लिया। देन एक्सेल के अंदर मेरे को इसको कॉपी करना है। एक्सेल को ओपन किया, यहाँ पे आपको यहाँ कॉर्नर में क्लिक करना है। देन कंट्रोल V,
ये मैंने यहाँ पे डाटा इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड को। अब यहाँ पे एक्चुअली दोनों में जो डिफरेंस आएगा कि स्टैट प्रो के अंदर क्या होता है, जो एक्सिस है मेरी वाई एक्सिस जो है ये ऊपर रहेगी, ठीक है, और ईटेप्स के अंदर आपका क्या होता है जेड एक्सिस ऊपर रहेगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा टेबल को। यहाँ पे पहले तो आपने टेबल इनपुट कर ली, ठीक है। अब आप ये देखो जो आपका एफ जेड का जो लोड है ई टैप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको एक बार बंद कर देते हैं। जेड डायरेक्शन के अंदर आपके जो ग्रेविटी लोड्स हैं सारे, ठीक है, एफ जेड जो है वो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, उस हिसाब से अपने को फाउंडेशन डिजाइन करना है। तो ये इसमें मैं क्या करता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन में चूज करता हूँ, यहाँ मैंने फिल्टर लगाया, ठीक है। तो इस तरह का एरो आ जाएगा आपकी टेबल के अंदर। यहाँ जब आप एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप वैल्यू डाल दो शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें मैंने क्लिक किया। तो अब देखो सबसे जो मैक्सिमम है वो सबसे पहले आ रहा है 292 एंड 288 269 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो बेस जॉइंट लेवल जो आपका आ रहा है 11 7 6 और 10, ये वाले जो कॉलम्स हैं इनका जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है लोड, ठीक है। 292 288 ये देखो 250 से ऊपर के हैं ये सारे, और ये वाले जो है 248 234 ये उससे नीचे के हैं, मतलब इनमें चारों में मैक्सिमम है मेरा, ठीक है। तो एक बार यहाँ ई टैब्स के अंदर चेक करते हैं ये कौन से हैं 11 7 6 और 10। तो यहाँ ई टैब्स के अंदर मैं यहाँ जॉइंट पे लेबल लगा देता हूँ। लेबल किस तरह से लगाऊंगा, कुछ भी आपको एनोटेशन करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट डिस्प्ले ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ से आप जाओगे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट के अंदर, यहाँ जॉइंट असाइनमेंट आ रहा है, इस पर मैं यहाँ लेबल पे चेक मार्क करता हूँ, ठीक है, देन ओके करता। एक सेकेंड वापस से चेक मार्क करो। यहाँ चेक मार्क किया आपने, देन ओके किया, ये मेरा नंबरिंग आ गई यहाँ पे। यहाँ से आप प्लान के अंदर चले जाओ स्टोरी 1 पे, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, कौन कौन से नंबर थे एक बार दोबारा देखो एक्सेल के अंदर। जॉइंट लेवल 11 7 6 और 10, ये देखो ये आपका आ रहा है 11, यहाँ 11 लिखा हुआ आ रहा है, 10, ये 7 और ये 6, ठीक है। यानी कि बीच वाले जो मेरे कॉलम्स हैं इनमें सबसे ज्यादा लोड आ रहा है, ठीक है। तो इनको मेरे को डिजाइन करना पड़ेगा 250 किलो न्यूटन से ज्यादा के लिए, और बाकी सबको डिजाइन करना पड़ेगा 250 से कम के लिए। तो इनको मैं क्या ले लेता हूँ, इनको फुटिंग्स ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप इनको सेलेक्ट करके या तो कोई अलग कलर दे दो, इनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और मान लो इनको मैं नेम दे देता हूँ, यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, इनको नेम दे देता हूँ मैं F1। ये मेरी फुटिंग 1 हो गई, ये थोड़ा अलग तरह से डिजाइन करनी पड़ेगी, और बाकी लोड्स जो हैं वो अलग तरीके से डिजाइन करने होंगे। तो आप कुछ अलग कलर दे दो, ये मेरे हो गए F2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे आपके जो लोड आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपना ई टैब्स के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे आप 3D पे क्लिक करो, यहाँ जो मेरी एक्सेस आ रही है वो आ रही है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। जो आपकी ये वाली एक्सेस है ग्रेविटी लोड्स वाली वो आ रही है जेड डायरेक्शन में, और स्टैट फाउंडेशन के अंदर क्या है यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे आ रही है वाई डायरेक्शन। तो मेरे को यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, इसमें डाटा को इम्पोर्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एफ वाई को तो कर दूंगा एफ जेड, ठीक है, और यहाँ पे एफ जेड को कर दूंगा एफ वाई, कैपिटल में कर देता हूँ। सिमिलरली यही वाली चीज मेरी मोमेंट के अंदर भी होगी, यहाँ पे भी मैं इसको एम जेड कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ एम एक्स, ठीक है। F1 के अंदर आपको कैसे डिजाइन करना है, एम वाई, सॉरी एम वाई, एम वाई, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसको कैसे डिजाइन करना है F1 को, जो सबसे ज्यादा लोडिंग है उसके अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा जो मेरी लोडिंग है वो कहाँ है 292,
ठीक है, 292 या 293 मान लेंगे अपने इसको। और F2 के अंदर मेरे को करना है सबसे ज़्यादा लोडिंग इसमें कौन सी आ रही है, 248, जो 16 नंबर पे आ रही है, इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो मेरे को अब एक बार सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए इंपोर्ट कराने के लिए, आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाले डेड लोड चाहिए और ये वाले ही मेरे को मोमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टड फाउंडेशन के अंदर इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका आता है लोड एंड फैक्टर्स का ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू लोड केस, इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है, देन यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ऐड किया मैंने, लोड केस 1 आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करो, एडिट करो इसको, इसको नेम दे दो डेड लोड। ठीक है, प्राइमरी, सर्विस और अल्टीमेट, इसमें आपको यहाँ पे प्राइमरी देना है। ठीक है, आप सर्विस लोड कब देते हो, सर्विस लोड टाइप तब देते हो जब आपको फाउंडेशन का लेंथ और विड्थ डिसाइड करना हो, और आपको थिकनेस डिसाइड करना है तो आप कौन सा दोगे, अल्टीमेट वाला दोगे। ठीक है, इसके बारे में फिर नेक्स्ट सीरीज में बात करूंगा मैं। यहाँ पे आपने डेड लोड का टाइप जो है डेड दे दिया। ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करके अपने इसको चेंज कर लिया। नेक्स्ट अब लाइव लोड ऐड करना है मेरे को, वापस से यहाँ पे क्लिक करो, इस पर क्लिक किया, देन यहाँ पे लाइव लोड, देन यहाँ पे लोड का टाइप मेरे को चेंज करना है, यहाँ से मैंने चेंज किया इसको, यहाँ पे लाइव लोड सेलेक्ट कर लिया मैंने, देन यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों टाइप के लोड मैंने ऐड कर दिए। अब यहाँ डेड लोड के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपका आएगा ऐड कॉलम रिएक्शंस, आपने जो निकाली है वो क्या है, कॉलम रिएक्शंस ही है। ठीक है, जो टेबल आपने एक्सेल के अंदर इंपोर्ट की वो क्या है, कॉलम रिएक्शंस ही है, इसको मेरे को ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे आपको फोर्सेस को ऐड करना है। अब यहाँ पे आप एक्सेल वाली टेबल को भी एक साइड में खोल लो, एक साइड में इसको खोल लो इस तरह से, और यहाँ से डाटा को कॉपी करो और पेस्ट करते जाओ। सबसे पहले आपका आ गया यहाँ पे FX। अभी मान लो आपको ये सारे नहीं देखने, एक बार मान लो 16 को देखना है, या जो भी ऑर्डर है आपको उसको देखना है, तो आप क्या करोगे, एक बार मैं इस वाले कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ ओनली। ठीक है, इसमें सबसे मैक्सिमम जो आ रहा है F1 के अंदर वो वैल्यूज ये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है, कंट्रोल C किया, देन यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, देन इसको सिलेक्ट किया, इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एक बार। सेकंड आपका FZ जो है, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V, FY, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आगे माइनस लगाता हूँ। ये माइनस क्यों लगाया है मैंने आगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस प्रोवाइड किया है, क्यों, यहाँ पे जो आपने प्रोवाइड किया रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, लोड जो है मेरा ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। सेम मैं क्या करूंगा, मोमेंट में भी ये चीज प्रोवाइड करूंगा, MX की वैल्यू ली, कंट्रोल C, यहाँ पे मैंने की कंट्रोल V, MY की कंट्रोल C, देन कंट्रोल V, और यहाँ पे सॉरी ये MZ की वैल्यू, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंटर। ये मैंने सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर ली डेड लोड के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी तक जो भी हो उसको एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या है, स्टैड के अंदर जो है, जो भी आपने रिएक्शंस निकाली थी उस रिएक्शंस को यहाँ से कॉपी करके और एक्सेल के अंदर आपने इनपुट किया है। यहाँ से अब एक बार मैं सारा वापस से ले आता हूँ।
वैल्यूज आपकी नीचे कैसे आ गई? ठीक है, ये चीज था आपका। तो यहाँ पे जो है एफ आई की वैल्यूज जो है 250 से जो ऊपर है उनको अपने अलग से डिजाइन करेंगे, और बाकी सबको अलग से डिजाइन करेंगे। तो दो टाइप की मेरी फाउंडेशन बन जाएगी। हालांकि कॉलम का साइज मेरा 200 बाय 300 का सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट टाइप की फाउंडेशन बन जाएगी, और ये सेकंड टाइप की फाउंडेशन बन जाएगी F2। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर मेन स्टैट फाउंडेशन में एंटर डाटा एंटर करने से पहले क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से इन चीजों को चेंज कर देना है, क्योंकि एक्सेस जो है दोनों के अलग अलग है। एफ वाई को आपको लिख देना है FZ, और FZ को लिख देना है FY। मोमेंट में भी सेम यही चीज करनी है, इसको यहाँ से चेंज कर देना है। ठीक है, बाकी का डाटा कैसे उसके अंदर इनपुट अपने करेंगे और रिपोर्ट को कैसे जनरेट करेंगे, ये कल वाली क्लास के अंदर करते हैं। आज वाली क्लास के अंदर कोई भी डाउट है तो वो पूछ लीजिए। और करें क्लास को? यस सर। ओके सर।